Welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। आई होप आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे चल रहे होंगे और ये रिवीजन करने का मौका है और ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर आप नहीं जाने दें। जो आपने लर्न किया है, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको आप बनाए रखें। एग्ज़ाम तक उसकी रिवीजन करते रहें, सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करते रहें और अपना रूटीन बनाएं, फ्रेश रहें और मोटिवेट भी रहें। कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है माइंड में। अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक फिल द ब्लैंक्स, करेक्ट द मेन वर्ब। आज हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड लिए हैं और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा मैं। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा, आई शैल गो होम व्हेन ही डॉट डॉट डॉट। इसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, आई शैल गो होम, ये शैल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई तो क्या हो गया, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अगर कोई भी क्लॉज है यानी कोई कंजंक्शन से जुड़ा है तो जो आने वाला जो क्लॉज होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है जो क्लॉज में होता है। तो इसमें हो जाएगा कम का क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से यहाँ पे कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है, मैं घर जाऊंगा जब वह आएगा, लेकिन हिंदी दोनों तरफ गा फ्यूचर की ही निकलेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से है द वर्क इज़ बीइंग, इज़ आ रहा है, वॉज वर्क के बाद बीइंग आ रहा है तो समझो कि वो पैसिव वॉइस है और इसमें फॉर्म भरवा रहा है डू की। तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या लगेगा, डन लगेगा। क्या लगेगा, डन, DONE, डन हो जाएगा। यानी कि डू की 3 फॉर्म होती हैं, डू, डिड, डन। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो क्या आएगा, डन आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, सी हैज़ बीन। इंग्लिश के सेंटेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं कि ये इस टेंस का ये है। तो देखो हैज़ बीन आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि हैज़ बीन, और इसमें देखो सिंस लास्ट नाइट भी आ गया, समय भी आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की इंग फॉर्म आती है, यानी कि बिफोर वाली फॉर्म आती है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ING फॉर्म कहते हैं। तो बताइए क्या आएगा इसमें, वर्किंग आएगा। क्या आएगा, वर्किंग आएगा। तो जो क्वेश्चन का जो मोड है, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, तो MCQ में भी पूछ सकता है। 4 आपको दे दिए, वर्क भी दिया होगा, वर्कड भी दिया होगा, वर्किंग भी दिया होगा। इस तरह से 4 MCQ बना दिए जाएंगे, विकल्प बना दिए जाएंगे और फिर उनसे भी चॉइस करने को बोला जाएगा। तो ये भी हो सकता है और फिलअप भी आ सकते हैं। तो किसी भी तरह से सेंटेंस आपका आ सकता है, कंप्लीट द भी सेंटेंस करने को आ सकता है। तो आप प्रिपेयर रहें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे, देखो ये बहुत अच्छा है, इसमें समझ लेंगे। द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट डाइड। देखो जब आफ्टर वाला क्लॉज आ रहा है या बिफोर वाला क्लॉज आ रहा है तो आपको एक बात रखनी पड़ेगी। अगर आफ्टर वाला क्लॉज है तो आफ्टर से पहले जो सेंटेंस आएगा वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और आफ्टर के बाद जो क्लॉज आएगा वो किस में होगा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो देखो पेशेंट डाई है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा हैड डाइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैड डाइड। जो आपने हिंदी में भी सेंटेंस पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट, मरीज मर चुका था। तो इसमें देखो आफ्टर से पहले जो टेंस होगा वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट में। और आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आएगा वो किस में होगा, तो वो होगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट और
पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। अगर यही रूल बिफोर वाला हो, किसका हो स्टूडेंट, बिफोर वाला हो, अगर बिफोर वाला कोई रूल बन रहा है, आफ्टर की जगह बिफोर आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो बिफोर से पहले जो टेंस यूज होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और बिफोर के बाद जो टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे द नॉटी बॉय रैन अवे, शैतान लड़का भाग गया क्योंकि ही अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें बी की फॉर्म भरोगे। बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज आर एम वॉज वर, प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर वॉज का यूज करना है आपको, क्योंकि पास्ट टेंस में पहला टेंस देखो यहाँ पे पास्ट टेंस में है, पहला क्लॉज किस में है, पास्ट में है, तो आने वाला क्लॉज भी पास्ट ही होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यहाँ वॉज आएगा। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगला है ही डॉट 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 इन दिल्ली सिंस 1998। इसमें लिव की फॉर्म भरवा रहा है, सिंस भी आ गया, ठीक है, निश्चित समय आ गया। तो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म भर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम हैड बीन लिविंग भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ बीन भी लगा सकते हो, हैज़ बीन लगा सकते हो प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन। तो हैज़ बीन लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनना है। और लिव की थर्ड फॉर्म, वो लिव की आईएनजी वाली फॉर्म लिविंग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी ये हो जाएगा ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। वह दिल्ली में 1998 से रह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस इसमें है वाई यू नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। देखो यस्टरडे आ गया, अगर यस्टरडे आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब आ रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो समझो पास्ट इंडेफिनिट है। अगो, इवन अगो भी हो तो डू की पास्ट फॉर्म यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, हेल्पिंग, वो भी मांग रहा है क्योंकि राइट इसमें ऑलरेडी है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आएगा यहाँ, तो यहाँ डिड यूज होगा। क्या भरना है हमें, डिड यूज होना है। अगर टेंस आते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आई हैड नेवर, अगला सेंटेंस है आई हैड नेवर सच अ टेस्टी फूड। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। तो टेस्ट की फॉर्म भरवा रहा है और हैड नेवर आ गया, तो कौन सा टेंस बना, हैड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट की है। तो टेस्ट का क्या हो जाएगा, तो टेस्ट का यहाँ पे बच्चों हो जाएगा टेस्टेड। क्या हो जाएगा, टेस्टेड हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी रिवीजन करते रहें, वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखें। अगला सेंटेंस है द हेयर वॉज वाइट टॉर्टॉइज, यानी कि ये पैसिव वॉइस बनेगा क्योंकि वॉज के बाद में डिफीटिंग खरगोश वाई आ रहा है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बनेगा। तो डिफीट की जो पैसिव वॉइस में जानते हो कि वर्ब की V3 आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डिफीट की थर्ड फॉर्म डिफीटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफीटेड, DEFEATED, डिफीटेड यूज होगा यहाँ पे, क्या होगा, डिफीटेड यूज होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम यहाँ लेते हैं गांधी जी वॉज डॉट डॉट डेड इन 1948। अगर समय नहीं है, सेंस फॉर नहीं है, 1948 इस तरह का आ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और सूट की फॉर्म भरवा रहा है यहाँ पे, तो वॉज आ गया। ये ऐसे सेंटेंस किस में बनते हैं, पैसिव वॉइस में बनते हैं। तो सूट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट SHOT हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस में बनेगा। गांधी जी को 1948 में मार दिया गया। माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, मेरा भाई और उसके साथी, टीवी फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर 2 आवर्स आ गया, अनिश्चित समय है, वॉच की फॉर्म भरवा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब दोनों फिल होंगी। तो कोई सा ही मान सकते हैं। यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक ये हो गया, तो हेल्प क्या हो गया हमारा,
यहाँ पे हैव बीन लगा सकते हैं, हैड बीन भी लगा सकते हैं, तो हैव बीन लगेगा, हैव बीन आ गया। और वॉच की आप जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये है एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग आई इन द पार्क। ठीक है, इस सुबह मैं पार्क में। तो यहाँ पे देखो एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग इस तरह का आ जाए तो कंटिन्यूस टेंस होता है, तो यहाँ पे लगा दो आई एम लगा सकते हो, और वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में से बना सकते हैं। अगला है सी ऑलवेज अवॉइड्स टू द मीटिंग, अवॉइड्स टू द मीटिंग। तो यहाँ पे देखो अवॉइड से एक वर्ब है अपने आप में, वह हमेशा मीटिंग में जाने से बचता है, तो यहाँ इनिटिव का यूज करना पड़ेगा, टू गो लेना पड़ेगा, टू गो टू द मीटिंग। वह हमेशा मीटिंग में जाने से अवॉइड्स करता है, बचता है। अगला है द वॉशरमैन हैज, देखो कौन सा टेंस है, हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लोथ्स, तो वॉश की पर प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यानी B3 लगती है, तो वॉश की B3 क्या होगी, वॉश्ड होगी, क्या होगी, वॉश्ड होगी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 15 पे। ही फॉर डेली यस्टरडे, देखो यहाँ पे यस्टरडे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लीव लेफ्ट होती है, LEFT लेफ्ट। ठीक है, वह कल दिल्ली गया। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इट इज़ डार्क, देखो इज आ गया, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बनना है, तो यहाँ क्या लगेगा, ग्रोइंग लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस हो, वर्ब की इंग फॉर्म आती है, यानी कि V4 वाली फॉर्म, ING वाली फॉर्म आती है। अगला है ही टू आगरा यस्टरडे, देखो ये भी यस्टरडे आ गया, तो सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बनना है तो गो की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या लगेगा, वेंट लगेगा। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा गया। अगला सेंटेंस है हिज सिस्टर वॉज वाई हर फादर, देखो ये पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि वॉज आ गया तो, और ये वाई, ठीक है, उसकी बहन को उसके पिता के द्वारा पीटा गया, तो बीट की B3 क्या बनेगी, बीटन, BEATEN, बीटन बनेगी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्म्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिससे आपके मार्क्स अच्छी तरह से आ सकें, अच्छे मार्क्स ला सको। मोहन डन हिज वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब भरवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डन आ गया, मोहन ने अपना काम कर लिया। अब मोहन सिंगुलर है तो हैव ना आके क्या लगेगा, हैज लगेगा इस सेंटेंस में। अगला है दे आर डॉट 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 हॉकी प्ले, देखो आर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनना है, तो प्ले में कौन सी फॉर्म आएगी, प्ले में ING वाली फॉर्म आएगी, यानी B4 वाली। B4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग लगेगा। दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, द प्लेट यस्टरडे, देखो यस्टरडे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, छोटे लड़के ने कल प्लेट तोड़ दी, तो ब्रेक की B2 यानी कि सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक होती है, ब्रोक, BROKE, ब्रोक। तो छोटे लड़के ने कल प्लेट तोड़ दी, तो ब्रेक की 3 फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन, इस तरह से। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है 22 पे, दिस बुक टू मी, ये किताब मेरी है, तो बिलोंग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, सिंपल प्रेजेंट, तो बिलोंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिलोंग्स हो जाएगा। आपको सही से पूरा सेंटेंस को पढ़ लेना है, फिर देखना है कि कौन सा टेंस बनना है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है, जैसे कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी फिल करने को आ सकती हैं। अगला यहाँ पे ही हैज़ अ बैड कोल्ड, ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गया है,
तो कैच हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट बनना है तो कैच की B3 क्या बनेगी, कैच की B3 होगी कॉट, CAUGHT कॉट। ठीक है, क्या हो जाएगी, कॉट हो जाएगी, CAUGHT कॉट B3 यानी थर्ड फॉर्म, कैच कॉट कॉट। 24 यहाँ पे है द हाउस हैज फॉल, घर, अब हैज आ गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो फॉल की V3 फर्स्ट होती है फॉल, सेकंड होती है FELL फैल, और थर्ड होती है फॉलन, FALLEN। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा फॉलन। 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है, माई फादर विल गो होम, मेरे पापा घर जाएंगे, व्हेन द रेन डॉट डॉट डॉट। हमने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया था कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है और क्लॉज आ रहा है यानी कोई कंजंक्शन बीच में आ रहा है तो एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया और आने वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेन सिंगुलर होती है। मेरे पापा घर जाएंगे जब वर्षा रुकेगी, लेकिन दोनों तरफ हिंदी में गा ही निकलता है, लेकिन गा निकलता है, लेकिन एक बनता है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Please press the bell icon button to get the first notification on your mobile. Again, thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, my dear friends and students.